आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक होता क्या है एक्चुअली किसी भी मैट्रिक्स का। वो रैंक डिफाइन करने से पहले हम एक चीज और डिफाइन करेंगे। इसके दो मेथड है हमारे पास। पहला है माइनर मेथड, माइनर मेथड को करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय माइनर। माइनर क्या होते हैं? पढ़ा, ये टर्म पढ़िए आप लोगों ने, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। हैव यू रेड अबाउट दिस? व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? पढ़ी तो है पर एग्जैक्ट डेफिनेशन ध्यान नहीं। चलिए, सपोज हमारे पास एक कोई भी एनी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इस ए की सब मैट्रिसेस मतलब उसकी सब मैट्रिसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं ऑफ डिफरेंट स्क्वायर ऑर्डर्स। उसको हम बोलते हैं माइनर्स। बताती हूँ, अभी एग्जांपल भी देखिए। अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसकी सब मैट्रिसेस स्क्वायर ऑर्डर की वो क्या कहलाती हैं? माइनर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 5 6 0 -1 2 0 3। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 4 की। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। इस मैट्रिक्स की जो स्क्वायर ऑर्डर की सब मैट्रिसेस बनेंगी, कितने कितने ऑर्डर की बन सकती है? सपोज मैं फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूं, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बच गई मेरे पास? इतना पोर्शन। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बच जाएगी? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3। तो ये ए, तो इसको बोलते हैं ए की सब मैट्रिक्स। और अगर मैं पहले दो कॉलम और पहली रो को हाइड कर दूं, पहले दो कॉलम और पहली रो को हाइड कर दूं, तो मेरे पास ये बच गया। ये कितने क्रॉस कितने की बचेगी? 2 क्रॉस 2। तो ये जितनी भी सब मैट्रिसेस बच रही है ना, इनको बोलते हैं माइनर्स। दीज सब मैट्रिसेस नोन एज माइनर्स। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये चीज? और मैम ये जो सब मैट्रिक्स होंगी ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी? हाँ, सब मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि हम माइनर्स का मतलब है हम इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। माइनर का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ दीज सब मैट्रिसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर्स। और डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर ऑर्डर की सब मैट्रिसेस होंगी उनका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा। वो 3 क्रॉस 3 भी हो सकती है, वो 2 क्रॉस 2 भी हो सकती है, वो 1 क्रॉस 1 भी हो सकती है। अब सपोज मैंने तीनों कॉलम हाइड कर दिए और पहली दो रो हाइड कर दी, तो सिर्फ मेरे पास एक एलिमेंट बच गया। कौन सा? 3। तो वो तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो 1 क्रॉस 1 का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनर इसलिए बताया क्योंकि माइनर मेथड से हम रैंक निकालने वाले हैं। रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक का मतलब होता है, रैंक मीन्स a matrix is said to be of rank R. A matrix is said to be of rank R if a matrix is said to be of rank R. सेट टू बी ऑफ रैंक आर। स्मॉल आर यूज किया हुआ हो सकता है और कहीं कहीं पर इसकी नोटेशन रो भी यूज की हुई हो सकती है। दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। व्हेन it has at least one minor of order R non-zero।
and all minors of order higher than r 0. अभी इसका मीनिंग भी बताते हैं. Higher than r 0. A matrix is said to be of rank R when it has at least one minor of order R non-zero and all minors of order higher than R 0. हम इसको simple R से भी denote करते हैं और it can also be written as rank of a matrix A. ये भी इसकी standard notation है, रो लिख के ब्रैकेट में A. अब ये जो मैंने लाइन लिखी इसका क्या मतलब है? When it has at least one minor of order R non-zero. जितने भी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दी हुई है आप उसकी सबसे हायर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स निकालोगे स्क्वायर ऑर्डर की. जैसे ये लिखा था 3x4. 3x4 की अगर मैं कोई स्क्वायर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनाऊंगी तो हायर ऑर्डर कितना बनेगा उसका? 3x3 है ना. अगर इसकी मैं सब मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो 3x3. 3x3 की कितनी मैट्रिसेस बन जाएंगी इस मैट्रिक्स से? 3x3 की. अगर मैं फर्स्ट कॉलम हाइड करूं तो एक 3x3 की बन रही है. अगर मैं सेकंड कॉलम हाइड करूं तो भी एक 3x3 की बन रही है. अगर मैं थर्ड कॉलम हाइड करूं तो भी एक 3x3 की बन रही है. और अगर मैं फोर्थ कॉलम हाइड करूं तो भी एक 3x3 की बन रही है. इज इट ओके? यस मैम. यानी कि कितनी बनी? 3x3 कितनी बनी? 4. 3x3 की 4. हाँ, अगर इन 4 की 4 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आप निकालते हो और किसी एक का भी नॉन जीरो आ जाता है, किसी एक का भी नॉन जीरो आ जाता है तो हमें इससे आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है. इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा. देखो फर्स्ट लाइन क्या है? व्हेन इट हैज एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो. सपोज आपने पहला कॉलम हाइड करके जो लिखा वही नॉन जीरो आ गया तो उससे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि वो नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उसका रैंक 3 हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस मैम. लेकिन अगर क्योंकि 3x3 है, ऑर्डर है ना, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो हमारी. जब हम फर्स्ट कॉलम हाइड कर रहे हैं तो कितना स्क्वायर ऑर्डर का बन रहा है हमारे पास मैट्रिक्स? 3x3 का. रैंक जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है. उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और उससे हायर ऑर्डर के सारे डिटर्मिनेंट क्या हैं? जीरो है. तो हम बिल्कुल हायर ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हायर ऑर्डर ही सॉल्व करते हैं. अगर वही नॉन जीरो आ गई तो लोअर ऑर्डर पे जाने की जरूरत ही नहीं है. उससे कम ऑर्डर पे कब जाएंगे? जब सबसे हायर ऑर्डर के सारे डिटर्मिनेंट जीरो होंगे, सारे माइनर्स जीरो होंगे. अब मैंने आपको अभी बताया कि यही जो एग्जांपल मैंने इसमें हमारे पास 3x3 के कितनी सब मैट्रिसेस बनेंगी? 4. एक बार फर्स्ट कॉलम हाइड करके, एक बार सेकंड कॉलम हाइड करके, एक बार थर्ड कॉलम हाइड करके और एक बार फोर्थ कॉलम हाइड करके, तो टोटल 4 बन गई. अब इन 4 मैट्रिसेस का आप क्या करोगे? ये देखो, अब सपोज मैं फर्स्ट कॉलम हाइड करती हूँ तो बताओगे क्या बचेगा? फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो क्या बचा मेरे पास? 2 3 4. ठीक है. 5 6 0 2 0. अब अगर मैं सेकंड कॉलम हाइड करती हूँ तो क्या बचता है? 1 2 माइनस 3 6 0 4 0 3. थर्ड कॉलम हाइड करती हूँ तो क्या बचता है? 1 2 माइनस 1 2 5 2 4 0 3. और अगर मैं फोर्थ कॉलम हाइड करती हूँ देन क्या बचता है? 1 2 माइनस 1 2 5 2 3 6 0. तो 3x3 की कितनी सब मैट्रिसेस बन गई? 3x3 की कितनी सब मैट्रिसेस बन गई? 4. तो यहाँ लिखोगे देयर आर 4 सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 और इनके डिटर्मिनेंट निकालोगे बारी बारी से. क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट निकालोगे. और अगर किसी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है, सपोज आपने पहला ही सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? नॉन जीरो आ गई.
मान लो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दोगे क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन दैट इट हैज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो, इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर सपोज ये 0 आ जाता है, निकालोगे, सपोज ये भी 0 आ जाता है, फिर आप थर्ड निकालोगे, सपोज ये भी 0 आ जाता है, फिर आप फोर्थ पे चलोगे, एंड सपोज ये भी 0 आ जाता है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता, क्योंकि चारों के चारों माइनर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। चारों के चारों माइनर, तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। अब 3 से कम स्क्वायर ऑर्डर क्या बनेगा? 2 से कम वाला स्क्वायर ऑर्डर क्या बनेगा? 2। तो अब सारे 2 क्रॉस 2 के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सपोज पहली रो और पहले 2 कॉलम, तो एक 2 क्रॉस 2 बच गया। पहली रो लास्ट के 2 कॉलम, ये एक 2 क्रॉस 2 बच गया, तो बहुत सारे बचेंगे ऐसे। अगर उनमें से मान लो कोई एक नॉन जीरो आ जाता है, तो उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वन माइनर है। ज्यादा तो कितने भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक माइनर नॉन जीरो आ गया तो रैंक कितना हो जाएगा? 2। और 2 से हायर ऑर्डर क्या था? 3। 3 वाले तो हमारे सारे जीरो आ रहे थे, तो ये वाली डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई। एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर आर 0। तो इस तरह से हम रैंक निकालते हैं। इस मेथड का नाम है माइनर मेथड। इसके लिए आपको क्या करना होता है? सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है हर एक ऑर्डर का। जितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसके सब मैट्रिसेस बनाओ स्क्वायर ऑर्डर की, कितनी बनती हैं, उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, जिसको हम माइनर्स बोलते हैं। अगर उस ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाता है तो वही होगा रैंक, अदरवाइज फिर उससे लोअर ऑर्डर पे चलेंगे। यहां तक क्लियर है? यस मैम। यहां तक क्लियर है? चले एक क्वेश्चन करके देखें फिर इस पे बेस्ड, तो क्लियर हो जाएगा Yes, और ma'am. अच्छी तरह से। देख, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अभी मैं बहुत छोटी सी मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ, बाद में थोड़ा सा हायर ऑर्डर की लेके चलेंगे। एक बार क्लियर हो जाए कैसे करना है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें? 1 3 4 -1 1 3 4 -1 2 -2 6 3। कितने क्रॉस कितने की है? कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 2 4। क्रॉस 4 2 क्रॉस 4। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जब मैं इसकी सब मैट्रिसेस बनाऊंगी तो हायर ऑर्डर की क्या बनेगी? 2 क्रॉस 2 वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखोगे हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मेंशन करोगे। हाईएस्ट पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर आर 2 क्रॉस 2। कौन कौन सी? दीज आर 1 कौन कौन सी? सबसे पहले 2 कॉलम हटा दें या पहले 2 ले लें? बोलो कैसे करें? पहले 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बनेगा? 1 2 3 -2। अगली बार फर्स्ट और थर्ड, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड ले लिया, अगली बार फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड ले लो, अगली बार फर्स्ट कॉलम के साथ फोर्थ ले लो। क्या बनेगा? 1 2 4 6। अगली बार 1 2 -1 3। और क्या बनेंगी बोलो? अब सेकंड कॉलम की बारी है। अब सेकंड के साथ थर्ड ले लेते हैं। हाँ, सेकंड के साथ थर्ड और फोर्थ, क्योंकि सेकंड के साथ फर्स्ट लेंगे वो तो सेम बन जाएगा, कॉलम इंटरचेंज ही होंगे, बस वैल्यू तो सेम आएगी, बस एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो सेकंड के साथ क्या लेते हैं? थर्ड। और इसी तरह से सेकंड के साथ क्या लेंगे? फोर्थ।
अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड के साथ पिछली छोड़ दो क्योंकि वो जा चुकी है, रिपीट हो जाएगी। थर्ड के साथ क्या लेंगे? 4। तो टोटल कितनी बन गई? टोटल कितनी बन गई? 6, है ना। अब निकालते हैं इनका डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, जिस तरह से मैं लिख रही हूं ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ स्क्वायर ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सबसे पहला निकालते हैं, क्या था? बोलो। 1 3 2 -2। बताना क्या आएगा? -2 -6 -8। लो जी, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखोगे? विच इंप्लाइज नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। Which implies rank of the matrix is it clear? Yes, ma'am. अब सपोज ये 0 हो जाता, सपोज ये 0 हो जाता, फिर हम अगला चेक करते। ये सारे चेक करने हैं। सपोज ये 0 आ जाता, ये नहीं एक 0 आ गया तो आप मान के चलोगे सारे 0 आएंगे। नो, सपोज ये 0 आता तो ये तो नॉन 0 आ गया, इसलिए हमने आगे चेक ही नहीं किया। बट सपोज अगर ये 0 आता तो ये भी 0 हो जाता। सॉरी, इसको आप चेक करते। और सपोज ये भी 0 आ जाता, फिर आप इसको करते। सपोज ये भी 0 आ जाता, फिर आप इसको करते, फिर आप इसको करते, फिर। और सपोज ये सारे 0 आ जाते, सपोज ये सारे 0 आ जाते तो हम क्या करते? तो 2 क्रॉस 2 के बाद हाईएस्ट ऑर्डर क्या बचेगा? 1 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 2 के बाद 1। तो इसका मतलब उस केस में रैंक क्या हो जाता? हाँ, तो रैंक उस केस में क्या हो जाता? 1, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो नॉन जीरो है ही हमारे पास। आप सपोज आपने पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम और पहली रो हाइड कर दी, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो? 3 एंड 3 इज नॉन जीरो, तो रैंक उस केस में क्या हो जाएगा? 1। उस केस में रैंक क्या हो जाएगा? 1। लेकिन ये तब होगा जब 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या होंगे? 0। हमारे पास नॉन जीरो आ रहा था, इसलिए हमने लिखा रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 2। यहां तक क्लियर है? यस मैम। पूछना है Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? तो बोलो। अगर हमने सारे ना लिखे तो? नहीं, लिखने तो सारे हैं। अब सपोज आप एक छोड़ गए, मान लो कोई एक स्किप हो गया आपसे, बाकी सारे 0 आ रहे हैं, हो सकता है वही, फिर तो आप रैंक गलत बता दोगे उसका। तो ये लिखने आपको सारे हैं। पर अगर एक में आ गया, बाकी लिखने जरूरी नहीं है ना? नहीं, एक बार शुरू में तो सारे मेंशन करोगे ना कि कौन कौन से बन रहे हैं। निकाल के दिखाने जरूरी नहीं है। अगर एक नॉन जीरो आ गया तो बाकी निकाल के दिखाने जरूरी नहीं है। ओके। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मेथड पे चलेंगे। वैसे तो मेंशन एग्जाम में कम नहीं आता है कि इस मेथड से निकालो, बट अगर आता है तो ये, अदरवाइज तो जो मैं सेकंड मेथड करवाऊंगी ना, हम उसी को यूज करेंगे क्योंकि वही आगे यूज होगा हमारा ज्यादा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स ली, 1 2 3 2 4 7 and another is 3 6 10. Find the rank of this matrix using minor method. बताओ अब इसको कैसे स्टार्ट? क्या लिखूं? Highest possible square sub इसमें matrices are of 3 cross 3. हाँ, highest possible square sub matrix is of order 3 cross 3. Very good. लिखो
highest possible submatrix of square order is 3x3। वो तो यही की यही हो गई, इसका मतलब कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ऑर्डर, सॉरी, स्क्वायर ऑर्डर इज 3x3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स इज 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स इज, सबसे पहले 3x3 ही चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। 1 2 3 2 4 7 3 6 0 आएगा मैम। अरे चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 42, 2 इंटू डिटर्मिनेंट आता है ना सबको इवेल्युएट करना, 20 माइनस 21 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 12 करिए, -2 क्या बनेगा, 0 कहाँ आ रहा है, कुछ गलती कर दिया क्या? 20 माइनस 0 ही आएगा। 0 ही आएगा मैम। 42 की जगह मैम 21 है। एक मैम सेकंड। 12 माइनस 12 आएगा मैम लास्ट में। यस अच्छा मैम। हाँ हाँ सॉरी, इट इज 12 माइनस 12, राइट, इट इज 12 माइनस 12। तो -2 + 2 0, 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3x3 का तो एक ही बनेगा। हम कुछ कोई कॉलम कोई रो हाइड नहीं कर रहे हैं, आपको जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स की दी हुई थी, तो यानी कि 3x3 वाला माइनर क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर 3x3 वाला माइनर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता। सिंस minor of order 3 is 0, this implies rank cannot equal to 3, cannot equal to 3। अब अगर वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता तो 3 से कम वाला क्या क्या बनेगा, बोलो कितने ऑर्डर का बनेगा? 2 2x2। 2 क्रॉस 2। कौन कौन से बनेंगे, चलिए एक बार हम करते हैं लास्ट कॉलम और लास्ट रो हाइड। तो 1 2 2 4, आप क्या लिखोगे, सब मैट्रिसेस ऑफ स्क्वायर ऑर्डर 2x2 आर कौन कौन सी बनेंगी। वापस चलते हैं, 1 2 2 4 पहला लास्ट कॉलम लास्ट रो, अगली बारी में सेकंड कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट रो, लास्ट कॉलम सेकंड रो, लास्ट कॉलम फर्स्ट रो। पहले इसको कर लेते हैं, फिर अगली पे, फिर सेकंड कॉलम पे चलेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे। तो क्या क्या बनेगी, देखो क्या क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 1 4, नेक्स्ट बनेगी 2 3 4 2। मैं लिख रही हूँ अभी, वापस से पिछले पेज पे चलेंगे, एक बार लिख लें इसको। 2 3 4 2, 1 4 2 6, 1 4 2 6, and the fourth one is 4 2 6 5। 4 5 लिख के दिखा दो, अगर उसमें से कोई एक नॉन जीरो आ रही है तो बेशक आगे वाली हम रहने भी दे सकते हैं। तो देखो अब क्या क्या बन गया, 1 2, ये 1 1 4 2 था, एक मिनट, 1 2 3 2 4 मैम 7 आएगा एक जगह। मैम बहुत सारे गलत लिखे। मैंने किसी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी, जस्ट वेट 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 एक सेकंड, मैंने ना दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी गलती से। लो जी अब बनाओ, 1 2 2 4 पहली बनेगी 1 2 2 4, ठीक है। नेक्स्ट बनेगी
1 2 2 4, नेक्स्ट बनेगी 1 3 नहीं 1 2 2 4, ठीक है 1 3 2 7, 1 3 2 7 और 2 4 3 6 2 7 3 10, 2 4 3 6 2 7 3 10, 2 7 3 10 और क्या क्या बनेगा? एक आधी और लिख दो और एटसेट्रा लिख देना। 1 2 3 6 1 3 3 10, 1 2 3 6 1 3 3 10 एटसेट्रा बनेंगी काफी सारी। अब एक बार हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। अगर ये सारी जीरो आ रही होंगी तो आपको फिर सारी मैट्रिसेस लिखनी पड़ेगी, ठीक है? हम पहले ऐसे कर सकते हैं कि पहले 5 लिख ले फिर उनका सोल्व करके ट्राई कर लिया, अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ दीज मैट्रिसेस, पहले से स्टार्ट करें। क्या था? 1 2 2 4, 0 आ रहा है। 0 अच्छा दूसरा निकालें। 1 3 2 7, 7 minus 6 1, which is not equal to 0। देखो पहला 0 आ रहा था, अब यहां क्या लिखोगे? माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, विच इंप्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। बाकी जो इतनी सारी लिखी है उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी नॉन आपको वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।